बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के दोनों ससुराल परेशान हैं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के अंदर भी। परेशान तो उनकी पार्टी के सभी लोग हैं। मुराद सईद भाग गए हैं, यूँ कह लें कि बच गए हैं, इस मरतबा बच गए हैं। और जो खावर मानिका हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। वो किस बात की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तैयारियों की खबरें बहुत धूमधाम से आ रही हैं। दूसरी तरफ नैब भी अपनी तैयारियों में है। नैब की तैयारियां जो हैं वो ज़्यादा डिटेल के साथ सामने आ रही हैं। वैसे तैयारियां तो जलसे की भी हो रही हैं, 21 अक्टूबर वाले जलसे की, जिसकी इजाज़त भी मिल गई है लाहौर पे मीनार पाकिस्तान पे, और उसकी मज़ीद तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं नैब का जिक्र करूं कि नैब के बारे में मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि 4 नए फ़ौजी अफसरान उसमें तैनात हुए हैं, जिसमें 1 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल और 2 मेजर हैं। लेकिन अब उसके बाद पता चल रहा है कि और भी अफसरान उसमें आ रहे हैं। असल में वहाँ पर वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से खसूसी यूनिट्स बन रहे हैं, टास्क फोर्स बन रही है, बल्कि बनी हुई है, उस पर काम हो रहा है। अच्छा, उसमें पुलिस के अफसरान हैं, उसमें इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान हैं, उसमें बैंकिंग सेक्टर से बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उसमें आईबी के लोग हैं, उसमें पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, जिसको हम डीएमजी कहते हैं। ये सारे लोग जो हैं ये मिलकर एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है कि वाइट कॉलर क्राइम पकड़े जा सकें। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो मौजूद हैं ही अदालत, उसमें जेल में ऑलरेडी वो जेल में हैं, और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमात हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा मुकदमात नैब के हवाले से नहीं है। तो नैब में जो इतनी ढेर सारी तैयारियाँ हो रही हैं, क्या ये सिर्फ इमरान खान के लिए हैं? इमरान खान साहब के लिए तो साइफ़र केस और 9 मई वाला केस, कल साइफ़र के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी, तो साइफ़र और 9 मई वाले केस काफ़ी हैं वैसे तो। और उससे पहले तोशा खाना केस चल रहा है, फिर एक मलिक रियाज साहब वाला केस है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें उनके खिलाफ मौजूद हैं। नैब में ये जो इतनी सारी वर्किंग हो रही है, ये सिर्फ अकेले इमरान खान के लिए नहीं है। उसमें इमरान खान के तमाम साथी, वो उनकी पंजाब हुकूमत हो, वो उनकी केपी के हुकूमत थी, ये सब का बंदोबस्त होना है। उनके जितने भी वो जो बदयानती के साथ कह लें, या फ्रॉड के केसेस कह लें, या करप्शन के मामला जो हैं, वो सारे डील किए जाने हैं। उनके हवाले से एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी। तो वो लग ये रहा था कि जो मौजूद एक्सपर्ट्स थे नैब में, जो स्टाफ मौजूद था, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब की हिमायत में थे और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी फेवर करते थे। वो 9 मई के वाक़यात मैं आपके साथ पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ पर जो हालात रहे थे उस हवाले से डाउट्स थे, रिजर्वेशंस थी, इसलिए ये नए स्टाफ को हायर किया जा रहा है। अब जब ये नई टीम बन जाएगी तो वो जो पुराना नेटवर्क था, जिसको हम फैज़ नेटवर्क का नाम भी दे देते हैं, वो तकरीबन टूट गया है। अब वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से काम शुरू होगा। फिर चाहे वो तोशा खाना की घड़ियों का केस हो, चाहे बुशरा बीबी का हो, फरा गोगी के जो करप्शन के केसेस हैं वो हों, या उस्मान बुज़दार साहब के मामलात हैं, और फिर तरक्कियों और तबादलों और तकर्रियों के लिए जो पैसे लिए जा रहे थे उनके मामलात हैं। ये सारे मामलात ज़ाहिर है नैब के ज़रिए और एंटी करप्शन के ज़रिए, ये 2 महकमे हैं जिनके ज़रिए ये मामलात आगे चलेंगे। और फिर एक लंबा अरसा है, इलेक्शन चूँकि होने हैं, कब होने हैं ये अभी तक नहीं डिसाइड है, लेकिन होने तो हैं। तो उसमें ताकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग ना हों, ये सारे केसेस जो है ये उसको मज़ीद आप समझ लें कि पक्का कर देंगे इस मामले को, कि ये सब लोग जो इनके बड़े बड़े वो है ना लीडर्स, वो सारे तो गए अंदर, समझे, वो खान साहब के साथ अंदर ही होंगे। हाँ, बाकी लोगों का फिर कैसे मैनेज होगा ये एक अलग इशू है, जिसके लिए ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम चलने का टाइम आ गया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, 21 अक्टूबर के जलसे की इजाज़त मिल गई है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ेर अताब हो उनको तो आपको पता ना, फिर जलसों की इजाज़त भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। रिक्वायरमेंट तो इनको भी बताई गई थी, नून लीग को भी, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी की, और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उन्हें 21 अक्टूबर के मीनार पाकिस्तान के जलसे की इजाज़त मिल गई है। लेकिन उसकी असल तैयारी पैरेलल चल रही है, वो है नवाज़ शरीफ साहब की आमद के हवाले से लोगों को उनमें जो है मोटिवेट करना कि उन्होंने जलसे में आना, उसकी तैयारी करना, उसमें सभी लोग काम कर रहे हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ साहिबा हैं, और हमज़ा शहबाज भी हैं। हमज़ा शहबाज ने भी आज एक जलसे से खिताब किया है, और उस सब का मकसद यही था कि आप देखें इतने बड़े दिल वाला बंदा नवाज़ शरीफ के बारे में, कि बीवी बिस्तर मर्ग पर है, बेटी के मसाइल हैं वो साथ है, उसको लेकर जेल में जाने के लिए आ गए। ये सारी चीज़ें वो बता कर, लोगों को सुना कर,
वही हमदर्दी वाला एलिमेंट। और ज़ाहिर है उनके पास तो जेन्युइनली ये मसला है, उनके पास तो ये इशू है बताने के लिए, इसलिए वो इसको इस्तेमाल करके इसके साथ चलते हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जलसे में आएँ और सब कुछ ठीक कर देगा नवाज शरीफ के नारे के साथ इनकी कैंपेन का आगाज़ होगा। तो देखते हैं कि ये कैंपेन किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब परेशान है, बल्कि उनके दोनों ससुराल परेशान है। दोनों ससुराल, मेरा मतलब उनके ससुराल, एक जो बरतानिया में मुकीम है वो भी, गोल्डस्मिथ फैमिली भी, और पाकिस्तान में जो उनके ताज़ा तरीन ससुराल, पता नहीं कहना चाहिए उन्हें या नहीं, खावर मानिका वगैरह को। पर पहले गोल्डस्मिथ की बात कर लें। जैक गोल्डस्मिथ जो उनके साला साहब हैं, वो इसराइल के हवाले से जो वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं, लंदन में बहुत बड़ी रैली हुई है तो इसराइल के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो उस पर जैक गोल्डस्मिथ को बड़ी परेशानी है। वो ट्वीट भी कर रहे हैं। और जैक गोल्डस्मिथ हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पार्टनर भी रहे हैं। आप पार्टनर किस चीज़ में भला? उसमें जुए में, कि इकट्ठे तुम मिलकर लगा दो पैसे, हम शेयर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर उनकी इंतखाबी मुहिम जब चल रही थी, लंदन के मेयर के लिए वो उम्मीदवार थे, तो इमरान खान साहब उनकी कैंपेन चला रहे थे। और जैक गोल्डस्मिथ ज़ाहिर है वो इसराइल के साथ हैं, वो इसराइल की हिमायत में हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है जो इसराइल के हक़ में है तो आप समझ सकते हैं उसको, और इमरान खान साहब उनके हक़ में थे। तो ये जो ताल्लुक़ बनता है ना, फिर वही बात है पुरानी, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आज करते हैं, उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद साहब की जो बातें हैं फिर वो याद आती हैं। अच्छा, इनका क्या ताल्लुक़ है, कैसे है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल वो परेशान है। दूसरी तरफ लाहौर में, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उनके खावर मानिका साहब परेशान हैं, क्योंकि खावर मानिका साहब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपनी परेशानियाँ दूर करने का बंदोबस्त कर लिया। और वो परेशानियाँ दूर करने का बंदोबस्त उनका क्या होगा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो बहुत सारी तवक्कुआत थी कि शायद कुछ ज़्यादा ही स्टफ़ आ जाएगा, लेकिन अब पता चला कि वो सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन की बात करेंगे कि पैसे कहाँ कहाँ से लिए जा रहे थे, किस किस से लिए जा रहे थे, कितने पैसे लिए जा रहे थे, और उनके पैसों को आगे मज़ीद कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो अपनी साबका बीवी के हवाले से और साबका बीवी के मौजूदा शौहर यानी इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी सारे इंकशाफात करने को तैयार हो गए हैं। अब वो उसका कंटेंट तैयार हो रहा है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ें तो अगले चंद दिनों में सामने आ ही जाएंगी। लेकिन एक बात आप यकीन रखें कि खावर मानिका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें फिर बड़ी बड़ी अहम चीज़ें आ जाएंगी सामने, और हमें ये भी पता चलेगा कि ये आपस में कितनी, वैसे ना कितने अच्छे लोग हैं ना। आप समझे कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान जैसे माशरों में अमूमी तौर पर, मैं एक्सेप्शनल और ऑलवेज देयर, और जो टॉप जो था ना फाइनेंशियल एसईसीज़, जब बात करते हैं माशी तौर पे इंतहाई ताकतवर जो फैमिलीज़ होती हैं, बड़ी फैमिलीज़, उनमें तो शायद ये मसाइल नहीं होते, लेकिन अमूमी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में तलाक एक बड़ा अहम इशू होता है। और उसके बाद उन ख़ानदानों की आपस में, इवन हमारे यहाँ तो वैसे भी कज़न मैरिजेज़ और इस तरह की फैमिली मैरिजेज़ होती हैं, तो बाकायदा फैमिलीज़ का, ख़ानदानों का आपस में राब्ता ख़त्म हो जाता है, पूरे ख़ानदानों का। और ये वो खूबसूरत कपल्स हैं या वो लोग हैं या वो फैमिलीज़ हैं हमारे सामने, जो उसके बाद भी किस तरह से प्यार मोहब्बत से इकट्ठे चल रहे होते हैं। इवन हमने देखा उन्हें, वो जो तस्वीर थी, मुझे अब सही याद नहीं कैसे था कि, लेकिन वो उम्रे पर जब गए थे शायद वो भी साथ गए हुए थे, खावर मानिका साहब, इस किस्म की भी बातें कुछ हुई थी। अच्छा, लेकिन उनका नाम बहरहाल मोहतरमा का बुशरा बीवी के साथ जो है खावर मानिका साहब का नाम अभी तक चल रहा था कागजात में, वो तब्दील नहीं हुआ था। और वैसे भी जितने अच्छे ताल्लुकात उनके जा रहे थे दोनों फैमिलीज़ के, फिर जब वो बशीर मेमन साहब और एसपी उमर सईद साहब जब स्टोरीज़ बताते थे कि आकर ये खावर मानिका साहब आकर क्या कहते थे कि हमारी हुकूमत में, हमारे दौरे हुकूमत में ये कुछ हो रहा है, यानी वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को अपना दौरे हुकूमत समझते थे, और वो ज़ाहिर बुशरा बीबी की वजह से समझते थे। तो बुशरा बीबी जो उनसे डाइवोर्स लेकर किसी और से शादी करने के लिए उन्होंने डाइवोर्स ली थी, उन्हें वो अपना ही समझते थे और उनके दौरे हुकूमत को भी अपना समझते थे। बहरहाल वो तो तैयारी में है ताकि बच जाएं, लेकिन बचने के लिए कुछ लोगों को भागना भी पड़ता है, और वो हैं मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब के घर आज छापा पड़ा पेशावर में, पेशावर से मुल्का जो इलाके हैं, उनका जो रिहाइश का इलाका है वहाँ पर,
और वो वहाँ से इतलात के मुताबिक वो वहाँ से 5-6 मिनट पहले ही फ़रार हुए हैं, गायब हो गए। तो खैर वो बाकी मुकदमेबाजी और रिश्तेदार जिन्होंने फ़रार कराया या जिस तरह से भी वो उसमें शामिल थे वो तो चलता रहेगा, लेकिन मुराद सईद साहब के लिए भी मुश्किल वक्त है, क्योंकि वो उन लोगों में है जिनके साथ अच्छी नहीं होनी। और अच्छी किन के साथ नहीं हो रही मैं अगली वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा। पीटीआई के कुछ लोगों का जिनके साथ मुबैना तौर पर अच्छी नहीं हो रही। वो क्या अच्छी नहीं हो रही? तो मुराद सईद साहब भी तकरीबन उसी हिट लिस्ट पर है, उनके साथ भी तकरीबन वैसे होना है। अच्छा, उसकी वजह भी वैसे बड़ी ऑब्वियस ही है, बड़ी वाज़ेह है। जो कुछ वो कर रहे थे, जो उनकी टोन थी, जो उनका लहजा था, और ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी के मुताबिक इमरान खान साहब की बेशुमार वीडियोस मौजूद है जिसमें वो कहते थे फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले गद्दार हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बार बार जब वो दोहराते थे तो शायद उस वक्त उन्हें लगता था कि उनकी अपनी बारी नहीं आनी, लेकिन उनकी बारी आ चुकी है। वो मुराद सईद साहब हों, वो इमरान खान साहब खुद हों, वो बुशरा बीबी की भी बारी आनी है, वो खावर मानिका की भी आनी है। ये सारे सिलसिले चलते रहने हैं और हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। इसमें कोई बड़ी बेहतरी, कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान फ़िलहाल नहीं है, और उस वक्त तक नहीं है जब तक हमारी सियासी जमातें मिल बैठकर ये फ़ैसला ना कर लें कि हमने तब्दीली लानी है। ये नारों से नहीं होना, नारे तो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने लगाए थे तब्दीली के, लेकिन वो तब्दीली वाला कोई काम नहीं कर सके। अब आइंदा आने वाली जमातों पर डिपेंड करता है क्या वो तब्दीली लेकर आती हैं, और उन तब्दीलियों के नतीजे में उन सियासी जमातों को हुकूमत में आने के बाद उसके नतीजे में जो है हमारे लिए क्या होगा, यानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए क्या होगा, उनके पास क्या एजेंडा है, ये मेरा ख्याल है जो ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी हमारे सामने आ जाएगा। तो हम देखते हैं, और अगली वीडियो में मैं आता हूँ आपके पास पीटीआई के किन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है उसकी तफसीलात लेकर। शुक्रिया।